हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको आपके सपोर्ट की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेरीज़ है, प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू स्टडी, आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर बूस्टर पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्राम वुड यू यूज़ टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू समवंस कंप्यूटर। मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हम यूज़ करते हैं टू गेन द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू समवंस कंप्यूटर के लिए। तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बोट, बी एग्जीक्यूटिव एंड्रॉयड, सी रूट किट, डी ट्रोजन हॉर्स, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी रूट किट। देखिए फ्रेंड्स, रूट किट ये जो होता है, ये कनेक्शन होता है टू वर्ड्स का, जैसे कि रूट एंड किट। रूट यानी कि फ्रेंड्स यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम में जो एडमिन अकाउंट होता है उसे कहा जाता है रूट। और किट यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है टूल्स को, उसे कहा जाता है किट। और रूट किट जो है ये इनेबल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिकवर फाइल्स फ्रॉम अ बैकअप यू परफॉर्म अ डैश। मतलब बैकअप में से कोई फाइल हमें रिकवर करना है तो हम क्या परफॉर्म करते हैं। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रिस्टोर, बी स्कैन, सी अनडू, डी कॉपी, ई नन ऑफ दिस। और एग्जैक्ट आंसर है बी स्कैन। मतलब बैकअप में से कोई फाइल अगर हमें रिकवर करना है तो हम परफॉर्म करते हैं स्कैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर रेफर्ड एज। जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ब्राउजर्स, डी सर्च इंजिन, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी ब्राउज़र। ये जो एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम होता है, सफारी, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं ब्राउज़र के। और जो गूगल होता है इसे कहा जाता है सर्च इंजिन। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द ब्राउज़र डैश कीप्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए हिस्ट्री, बी कैच, सी फेवराइट्स, डी बुक मार्क्स, ई ऑल ऑफ द अबव। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है ए हिस्ट्री। द ब्राउज़र हिस्ट्री कीप्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। मतलब आपने जितने भी वेब पेजेस विजिट किए हैं, आपने जितने भी वेब पेजेस सर्च किए हैं, ये सभी ब्राउज़र हिस्ट्री में सेव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A database called the dash store configuration information about the installed peripheral and software। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए BIOS, बी प्रोफाइल, सी रजिस्ट्री, डी बूट सेक्टर, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी रजिस्ट्री। अ डेटाबेस कॉल्ड द रजिस्ट्री जो स्टोर करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो कि इंस्टॉल पेरिफेरल एंड सॉफ्टवेयर के बारे में होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, द एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक टेप इज डैश। मतलब जो एक्सेस मेथड यूज्ड होती है मैग्नेटिक टेप में उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए डायरेक्ट, बी रैंडम, सी सिक्वेंशियल, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी सिक्वेंशियल। जो एक्सेस मेथड होती है जो कि यूज की जाती है मैग्नेटिक टेप में, उसे कहा जाता है सिक्वेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मतलब जो डिफरेंस रहता है मेमोरी एंड स्टोरेज में वो क्या होता है। ठीक है,
उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए टेम्पररी परमानेंट, बी परमानेंट टेम्पररी, सी स्लो फास्ट, डी फास्ट स्लो, ई नन ऑफ द अबव। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है टेम्पररी परमानेंट। जो मेमोरी रहती है ये टेम्पररी डेटा सेव करती है और जो स्टोरेज रहता है यहाँ पर परमानेंट डेटा सेव होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर परमानेंट और टेम्पररी दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेमोरी रहती है ये परमानेंट डेटा सेव करती है, ये टेम्पररी डेटा सेव करती है। देखिए अभी मेरा कन्फ्यूजन जैसे हुआ वैसे आपका भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मेमोरी है यहाँ पर टेम्पररी डेटा सेव होता है और स्टोरेज जो है यहाँ पर परमानेंट डेटा सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है, उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए मशीन लैंग्वेज, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम प्रोग्राम, डी प्रोग्राम कोड, ई नन ऑफ द अबव। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अंडरस्टैंड करता है डेटा एंड प्रोग्राम का डिफरेंस। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी मेमोरी, डी माइक्रो प्रोसेसर, ई नन ऑफ द अबव। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है डी माइक्रो प्रोसेसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम यानी कि सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है उसे कहा जाता है प्रोग्राम। और डेटा यानी कि क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम यूज़ करता है कस्टमाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए उसे कहा जाता है डेटा। तो ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the term used to describe the amount of space you have to transmit to and from the internet? उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए इंटरनेट स्पीड, बी नेटवर्क स्पीड, सी राउटर, डी बैंडविड्थ, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है डी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये एक ऐसी टर्म होती है जो यूज्ड की जाती है डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ स्पेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A computer used at supermarket, departmental store and restaurant etc. is called dash terminal. मतलब जो कंप्यूटर यूज्ड होता है सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड रेस्टोरेंट में उसे कौन सा टर्मिनल कहा जाता है, कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए पॉस, बी डम, सी इंटेलिजेंट, डी स्मार्ट, ई कैलकुलेटिंग। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है ए POS यानी कि पॉस। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ये आपको ध्यान में रखना है। पॉस ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज्ड होता है कार्ड पेमेंट के प्रोसेस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई सुपरमार्केट में जा रहे हो और आप शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास कैश नहीं, आप कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो जो पेमेंट करने के लिए आप कार्ड यूज़ करते हो उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टर्मिनल्स, सेल्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ओके फ्रेंड्स, और ये जो POS रहता है ये कस्टमर की जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो रीड करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। मतलब जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है 2 or more प्रोग्राम में, उस मल्टी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है डी मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए फ्रेंड्स, जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होती है ये कंप्यूटर यूज़ करता है मोर देन 1 CPU एट ए टाइम। ओके, और मल्टीटास्किंग जो होता है ये एक एबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं मोर देन 1 टास्क साइमल्टेनियसली, वो भी सिंगल प्रोसेसर मशीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ए Ctrl+A, बी Alt+Ctrl+F, सी Ctrl+D, डी Ctrl+Shift+D, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है
कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी ये एक शॉर्टकट की है जो कि ओपन होती फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। इसके बाद जो कंट्रोल वी है वो कंट्रोल प्लस वी है वो पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी ये जो है वो कॉपी करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है वो इनवैलिड है। ऑप्शन है ए सिंगल, बी डबल, सी ट्रिपल, डी मल्टीपल, ई नन ऑफ दीज। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी ट्रिपल। ट्रिपल लाइन स्पेसिंग जो है ये इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। मतलब जो प्रोसेस रहती है स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग कंप्यूटर सिस्टम की, जहाँ पर लोड होते हैं इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर मेमोरी में, उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए डूपिंग, बी बूटिंग, सी पैडिंग, डी ऑल ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ दीज। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है बी बूटिंग। मतलब जो इंस्ट्रक्शन लोड होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर मेमोरी में, उसे कहा जाता है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। मतलब स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर रहता है उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए प्लेटफॉर्म, बी इंटरफेस, सी रूट डायरेक्टरी, डी डिवाइस ड्राइवर, ई नन ऑफ दीज। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी जो रहता है ये एक मेन फोल्डर रहता है स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है, जिसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM कैन स्टोर अप टू द डैश MB ऑफ डेटा। MB यानी कि मेगाबाइट ऑफ डेटा। CD-ROM क्या होता है, CD यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये जो है ये कितने MB डेटा स्टोर कर सकता है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 700 MB, बी 4000 फ्लॉपी डिस्क, सी 320 MB, डी बोथ ए एंड बी, ई नन ऑफ दीज। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है ए 700 MB। देखिए फ्रेंड्स, ये जो CD-ROM है इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या रहता है, ये एक एडेप्शन होता है CD का, जो डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए, वो भी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक एज वेल एज हाईफाई स्टूडियो साउंड भी इस पर हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when we are referring to computer resolution it means। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बी नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द मॉनिटर, सी नंबर ऑफ प्रोसेसर इन द कंप्यूटर, डी सर्विस एरिया ऑफ द कंप्यूटर, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है बी नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द मॉनिटर। मतलब जो कंप्यूटर रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द पिक्सेल्स ऑन द मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल एंड जो शिफ्ट कीज़ रहती है वो किस टाइप की रहती है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एडजस्टमेंट, बी फंक्शन, सी मॉडिफायर, डी अल्फा न्यूमेरिक, ई नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर जो है वो है सी मॉडिफायर। कंट्रोल एंड शिफ्ट की जो रहता है ये मॉडिफायर कीज रहती है, ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। मतलब अगर हमें मूव करना है कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कंट्रोल प्लस ESC, बी कंट्रोल प्लस एंड, सी कंट्रोल प्लस होम, डी कंट्रोल प्लस C एंड ई नन ऑफ दीज। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एंड। मतलब अगर हमें डॉक्यूमेंट एंड करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर कोड के एरर्स फाइंडिंग आउट करने के लिए यूज़ होती है। उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कंपाइलिंग, बी असेंबलिंग, सी इंटरप्रेटिंग, डी कॉम्प्रेंसिंग, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है ए कंपाइलिंग। कंपाइलिंग ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉफ्टवेयर कोड के एरर फाइंड आउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द XP स्टैंड्स फॉर इन विंडोज XP।
एक्सपी जो रहता है विंडोज़ एक्सपी में उसका क्या फुल फॉर्म होता है? उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एक्सपोनेंशियल, बी एक्सपीरियंस, सी एक्सपर्टाइज, डी एक्सचेंज एंड ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है बी एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विंडोज़ एक्सपी होती है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुई है 2001 और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इसका जो प्रीवियस वर्जन है ये है विंडो, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये है विंडोज़ 2010। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज़ द डैश। मतलब अगर हमें ऐड करना है हेडर और फुटर तो हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए टाइटल मास्टर, बी स्लाइड मास्टर, सी हैंड आउट मास्टर, डी ऑल ऑफ दिस एंड ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है सी हैंड आउट मास्टर। मतलब हेडर और फुटर ऐड करने के लिए हमें हैंड आउट मास्टर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंटर टाइप इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रिंटर टाइप जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए पेज प्रिंटर, बी लेज़र प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर, डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स जो है वो क्या होता है? उसके लिए ऑप्शन है, ए यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पीडीए प्लेटफॉर्म, ई नन ऑफ दिस। और हमारा एग्जैक्ट आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर बूस्टर पार्ट 3 डिस्कस किया है जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये तीनों पार्ट्स पढ़ के जाइए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।